आज के इस वीडियो में नाइन्थ क्लास मैथ यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि बेस्ट वे में थ्योरम आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, थ्योरम को रट्टा ना लगाया करो, ठीक है, क्योंकि रट्टा भूल जाता है। और कोशिश किया करो थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी प्रैक्टिस किया करो और उसके बाद इसको क्या किया करो, आप तैयार किया करो। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टर्म है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखिए मेरे पास यहाँ पे ये मैंने एक एंगल ले लिया। देखें, एक मेरे पास ये एक आर्म है और एक ये आर्म है। ठीक है, ये दो आर्म्स हैं। ठीक है, और इनके दरमियान में कोई ना कोई ख़ास एक एंगल होगा। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है या एक ऐसा एंगल होता है जो इन दो एंगल्स को क्या करेगा, बिल्कुल सेंटर में से कट करेगा। ठीक है, या इसके सेंटर में से ये एक लाइन पास हो रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था राइट बाइसेक्टर, यानी कि राइट बाइसेक्टर ये मेरे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। मैं इसको एक लाइन सेगमेंट कह देता हूँ ए बी। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक ए बी लाइन सेगमेंट, थ्योरम 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसके ऊपर मैंने एक ऐसी लाइन ड्रा की जिसने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को इसके मिड पॉइंट में से पास हुई है। तो इसको हम क्या कहते थे? राइट बाइसेक्टर। क्या कहते थे? राइट बाइसेक्टर। जबकि ये हमारे पास जो लाइन है वो क्या कर रही है, इस दो आर्म्स के मिड में से पास हो रही है या सेंटर में से पास हो रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। तो ये एक ऐसी लाइन है जो क्या करेगी, दो एंगल को उसके सेंटर में से क्या करती है, ब्रेक करती है, कट करती है, या उसके सेंटर में से पास होती है। अच्छा, यहाँ पे अब थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको आपने देखना है, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने माइंड में बिठा लेना है और थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ही हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम गिवन है ये बनाएंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर। देखें, मैं क्या करता हूँ, आर्म ड्रा करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम किस तरह बनाकर ड्रा करनी है, स्केल की मदद से आप लोगों ने ये ड्रा करनी है। यहाँ पे तो जस्ट मैं विदाउट स्केल ड्रा कर रहा हूँ। देखिए, सपोज करें कि ये मैंने आर्म्स ले लिए, ये मेरे पास एंगल है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा कर दिया। सपोज ये मेरे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब वो कहते हैं एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, यानी कि इस बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने पी का नाम दे दिया। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कोई कोई एक पॉइंट, फ्रॉम इस आर्म, वो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा इस आर्म के दोनों आर्म से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। यानी कि वो कहते हैं कि अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से हमारे पास इस आर्म से और इस आर्म से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर फासले पर है। वो यही कहता है कि ये आप लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने इस तरह बनानी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेटमेंट को रट्टा लगा लेते हैं, डायग्राम को भी रट्टा लगाया होता, पता नहीं होता कि डायग्राम ड्रा कैसे करनी है। अगर थोड़ी सी भूल गई तो फिर पता ही नहीं लगता कि भाई स्टेटमेंट ये होती है, थ्योरम कोई और लिख देते हैं, डायग्राम किसी और की बना देते हैं, प्रूफ कोई और कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ड्रा करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। अच्छा, यहाँ पे ना एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि
जब भी हम एक लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं ना, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से जब भी हम डिस्टेंस लेंगे तो वो जो डिस्टेंस होता है वो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, यानी कि आप यूँ कह लें कि आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ठीक है, और ये एक दीवार है, ये एक वाल है। अब आपको क्या कहता है कि भई आप अपना डिस्टेंस बताएँ इस दीवार से, या ये कोई भी जगह है, इस इधर से ना आपने अपना डिस्टेंस बताना है। तो आप अपना डिस्टेंस इस तरह तो नहीं लेते ना, मतलब लेट्स सपोज़ आपने इंची टेप से या मेजरिंग टेप से आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, इस पॉइंट से, यानी कि इस दीवार से अपना डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो आप डिस्टेंस इस तरह तो नहीं ड्रा करेंगे। तो आप कैसे लोगे? यानी कि फ़र्ज़ करो आप सीधा इस तरह मेज़र करोगे, इसी तरह मेज़र करोगे ना, इस तरह तो नहीं मेज़र करोगे ना, इस तरह। तो ये क्या है? रॉन्ग वे है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब भी किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी लाइन से हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो वो हम हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। इसी वजह से अब यहाँ पे जब हम इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस लेंगे तो हम वो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 के एंगल पे। इसी तरह इस पॉइंट का इधर से भी जब हम डिस्टेंस लेंगे वो भी क्या लेंगे, 90 का। इस वजह से ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है, हमारे पास 90 का एंगल। चलें, अब थ्योरम में आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें गिवन होती हैं, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हमने प्रूव करनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन होता है, उसके बाद प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। तो गिवन में क्या है, जो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन होती है, तो वो गिवन क्या है, कहते हैं अ पॉइंट पी इज़ ओएम, ठीक है? हमारे पास एक पॉइंट पी है, इज़ ओएम, ठीक है? ये देखें, ये हमारे पास एक ओ एम क्या था, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये ओ एम जो लाइन है इसके ऊपर, यानी ओ एम हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर है उस पे एक पॉइंट पी है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अच्छा, अब एंगल ए ओ बी का क्या मतलब है? यहाँ पे देखें, अगर इस डायग्राम में देखें ना आप, तो यहाँ पे इसको जब हमने रीड करना है ना, ए ओ बी, ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी। अब जहाँ पे एंगल बनता है ना वो हमने सेंटर में लिखना होता है। देखिए, यहाँ पे ये एंगल बन रहे हैं ना, तो ये एंगल किस पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है, तो इस वजह से ओ को हमने क्या लिखा है, सेंटर में लिखा है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए से आए बी की, बी, ए से आए, ओ से मुड़े किसकी तरफ, बी की तरफ, यानी कि एंगल ए ओ बी। इसको हम यूं भी पढ़ सकते थे, बी ओ ए, लेकिन बुक वालों ने कैसे लिखा हुआ है, ए ओ बी, तो हम उसी के मुताबिक इसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास वो कहता है कि गिवन में अ पॉइंट पी, यानी एक पॉइंट पी है, किसके ऊपर, एंगल बाइसेक्टर हमारे पास जो है ओ एम पे एक पॉइंट पी है, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें गिवन में एक एंगल मिल रहा है, वो एंगल क्या है, ए ओ बी। यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ हमने क्या करना है, जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है, प्रूफ यही करनी थी कि हमारे पास पी क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट। देखें, ये पॉइंट पी से क्यू की तरफ ये डिस्टेंस, और पी से आर की तरफ ये डिस्टेंस क्या है, एक जैसा डिस्टेंस है। देखें ना, ये पॉइंट पी, ये पी से ये जो पॉइंट हमारे पास क्या है, क्यू, ये वाला, और ये क्या है, आर, यानी कि ये पी क्यू और पी आर, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है क्या इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और नेक्स्ट वो कहता है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। तो उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ये जो P है ये क्या हैगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, कहाँ से, हमारे पास ये ओ ए, ये वाला जो आर्म है ओ ए से, और ये वाला आर्म हमारे पास ओ बी से। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, जो हमने चीज़ कंस्ट्रक्ट की है वो क्या की थी, ड्रा पी आर, हमने एक पी आर, ये पी से आर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, किसके ऊपर, ओ ए पे। तो देखे ना, ये हमने ये पॉइंट पी आर, तो ये हमारे पास एक आर्म था, तो हमने इस तरह करके इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यानी कि ये अगर लेट्स सपोज पॉइंट पी है, तो ये हमारे पास आर किसके ऊपर ड्रा किया था हमने, ठीक है, ये ओ ए जो आर्म था उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, कौन सा, पी आर। तो ये पी से आर की तरफ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी कि क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है इस वजह से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी पे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हम प्रूव करेंगे और स्टेटमेंट और रीज़न में साथ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो वो कहता है कि इन ट्राइएंगल पी
ओ क्यू क्रॉसपेंडेंस ट्राइंगल पी ओ आर। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो दो ट्राइंगल्स मिल रही हैं, एक ट्राइंगल क्या है पी ओ क्यू और दूसरी ट्राइंगल क्या मिल रही है पी ओ आर। ये दो ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे मिल रही हैं, तो वो दोनों आपस में क्या है क्रॉसपोंडेंस है। अच्छा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कहता है कि ओ पी और ओ पी आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखें अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें ना, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हम लोगों को मिल रही है। तो इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं ड्रा करूँ तो ये दो ट्राइंगल्स कुछ इस शेप में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, ये ट्राइंगल मिल रही है हमारे पास। ठीक है, ये वाली, ये इसको मैं नेम दे देता हूँ ओ पी और क्यू। एक ये ट्राइंगल मिल रही है और एक इसी के ऊपर ही हमें ट्राइंगल मिल रही है। ठीक है, तो वो ट्राइंगल देखें, ये हमारे पास 90 का एंगल है, ये पॉइंट ओ आर और पी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक जैसी है। यहाँ पे तो देखने में तो साइज़ इसका ज़्यादा लग रहा है, इसका कम लग रहा है, लेकिन ये तो मैंने हैंड से ड्रा किया ना, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का साइज़ क्या है इक्वल है। तो इस वजह से ये दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन कौन सी एक साइड है हमारे पास, ये वाली साइड है ओ पी और ओ पी। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो ट्राइंगल्स में एक्चुअली हमारे पास 6 कंपोनेंट होते हैं। लेट्स वो ये देखें, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, अब इसमें 6 कंपोनेंट होंगे। वो कौन-कौन से देखें, एक ये एंगल है, यानी कि इसमें 3 एंगल्स होंगे, 1 2 3, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स होंगे, 1 2 3, 3 साइड्स हैं हमारे पास, यानी कि साइड्स कितनी हैं 3, और इसी तरह एंगल कितने हैं 3। तो टोटल किसी भी ट्राइंगल में कितने कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह मैं एक और ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। देखिए ये भी एक और ट्राइंगल है, इसमें भी हमारे पास कितने हैं 3 एंगल हैं और 3 साइड्स हैं, टोटल कितने हैं 6 कंपोनेंट हो गए। तो अगर हमारे पास हम दो ट्राई एंगल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और फिर क्या हो, अगर उनके दो एंगल्स, ठीक है, दो एंगल और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी कि एक जैसी मिल जाए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये क्या है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। तो मैं यूं कहूँगा ट्राई एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हमें मिल रही हैं उनमें कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो वो ये दो ट्राइंगल्स हमें मिल रही हैं, एक मिल रही है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और दूसरी ट्राइंगल मिल रही है पी ओ आर। तो उसके बाद वो कहता था कि हमारे पास ओ पी वाली साइड्स के हैं आपस में एक जैसी हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी ओ आर। देखें एंगल कहाँ पे बन रहा है पी क्यू ओ, देखो क्यू के ऊपर एंगल बन रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे क्यू में हमने इसको क्या लिखा सेंटर में लिखा। और इस ट्राई एंगल में भी हमारे पास एंगल कहाँ पे आर पे है, तो पी आर ओ, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, यानी कि राइट ट्राई एंगल है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारे पास हमने क्या चीज़ की थी कंस्ट्रक्ट की थी ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि एंगल पी ओ क्यू, देखें पी ओ यानी कि ओ पे भी तो ये एंगल बन रहा है, इस वजह से नेक्स्ट में हमने क्या बता रहे हैं कि एक और एंगल भी बन रहा है हमारे पास। वो कौन सा है एंगल पी ओ क्यू और दूसरा क्या है पी ओ आर। तो दोनों एंगल सेम है, इस वजह से ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारे पास गिवन। नेक्स्ट हमारे पास वो रीज़न देता है, वो कहता है कि ट्राई एंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें उनके दो एंगल्स और एक साइड। तो अब इस ट्राई एंगल में अगर आप देखें ना, ये वाला एंगल और ये वाला, यानी कि एक ये एंगल और ये वाले एंगल, दो एंगल सेम है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो साइड ओ पी साइड जो अभी हमने यहाँ पे बताई थी, ये साइड ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो इस वजह से वो साथ में रीज़न दे रहा है कि एक साइड और दो एंगल, ठीक है, इस वजह से वो भी आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हमारे पास इस तरह मिल जाए कि दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल
आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएँ, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास वो जो ट्राइएंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि हेंस पी क्यू और पी आर, इसका मतलब ये हुआ कि पी का क्यू से और पी का आर से ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो वो कहते हैं कि पी क्यू और पी आर आपस में ये वाली साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, और ये वाली साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इस वजह से वो कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। तो ये इसकी क्या रीज़न दे रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।